भ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संस्कृत शाला पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल सके और आप अपनी पसंद की या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उससे संबंधित कमेंट आप कर सकते हैं और वही वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह की पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो अभी हम शुरू करते हैं 9th क्लास का जो चौथा पाठ है, कल्पतरु। उस पाठ के प्रश्न उत्तर अभी हम शुरू करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि एक पदेन उत्तरम लिखता है, यानी कि जो प्रश्न है उसका आपको एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, जिमुत वाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमुत वाहन किसका पुत्र था? तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे क्या लिखा है? कस्य। इसकी जगह पे लिखो जिमुत केतु का पुत्र था, और कस्य में षष्ठी विभक्ति है तो जिमुत केतु में षष्ठी विभक्ति लगा दो, जिमुत केतु हो। ये आपका आंसर होगा। ये एक ही मात्रा ये गलत लग गई है, इसको काट दीजिए। ठीक है, जिमुत केतु हो। अगला प्रश्न है, संसारे अस्मिन कः अनस्वरः अस्ति। इस संसार में कौन अनस्वर है, मतलब कौन नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है। तो आपको पता है, अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो वो है परोपकार। तो आपका उत्तर होगा परोपकार। अगला प्रश्न है, जिमुत वाहन है परोपकारिक फल सिद्धये कम आराधयति। जो जिमुत वाहन है वो परोपकार की फल सिद्धि के लिए किसकी पूजा करता है? तो आपको पता ही है, पाठ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कल्प वृक्ष की पूजा करता है। तो इसके सामने मैं आंसर लिख देती हूँ प्रश्न के, कल्प वृक्षम। आप भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो वो कल्प वृक्ष की पूजा करता है। अगला प्रश्न है, जिमुत वाहन से सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। कि जिमुत वाहन की सारे प्राणियों पर दया करने की जो मतलब विचार है उसका, उससे सब जगह क्या फैल गया? तो क्या फैल गया था? उसका यश फैल गया। तो यश है प्रथितम। अगला प्रश्न है, कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने धरती पर किसकी वर्षा की? तो आपको पता है धन की वर्षा की थी, और धन की संस्कृत है वसु। तो यहाँ पे कानी बहुवचन है तो वसु का बहुवचन होगा वसुनी। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो। वह से पे बड़े उ की मात्रा और न पे छोटे की मात्रा, तो ये वसूनी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। पूरे वाक्य में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें पहला, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ पे सुशोभित होता था? तो आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है ना। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको काट दीजिए, और इसकी जगह पे जहां पे सुशोभित था, कहाँ पे? हिमालय पर्वत पे ना। तो कंचनपुरम नाम नगरम हिमवत है ऊपरी, या हिमालय से ऊपरी, हिमवत है ऊपरी, हिमवत है ऊपरी, या लिख दो हिमवत है सानोर ऊपरी। हिमवत है हिमालय की, सानो मतलब चोटी, ऊपरी सानोर ऊपरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो कुत्र है ना उसकी जगह पे लिख दो हिमवत है सानोर ऊपरी, और बाकी लाइन यूं की यूं, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवत है सानोर ऊपरी विभाति स्म। ये पूरे वाक्य में आपका आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जिमुत वाहन है कीदृश है आसीत। तो आपको पता ही है कैसा था वो, दानवीर था और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। जो प्रश्नवाचक शब्द है कीदृश है, आप क्या करेंगे, कीदृश की जगह पे सही आंसर लिखो, बाकी आगे पीछे के अक्षर यानी कि वाक्य यूं का यूं, कीदृश को काटो और यहाँ पे लिख दो क्या, सर्वभूत अनुकंपी, यानी कि सभी प्राणियों पर दया करने वाला, सर्वभूत अनुकंपी, दानवीरः च। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, जिमुत वाहन है, उसके बाद लिखो जो मैंने हाथ से लिखा है, सर्वभूत अनुकंपी दानवीरः च, और फिर जो कीदृश के बाद आसित लिखा है आसित लिख दो। तो ये पूरा वाक्य हो गया, जिमुत वाहन है सर्वभूत अनुकंपी दानवीरः च आसीत। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्टम आकर्ण्य जिमुत वाहन है किम अचिंतयत। कल्पतरु की विशेषता को सुन करके, कि ऐसा है कल्पतरु जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है, उसको सुन करके
जिमुतवाहन ने क्या सोचा? तो जिमुतवाहन ने क्या सोचा था कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो जिमुतवाहन है अचिंतयत लिखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप पूरा का पूरा आंसर नोट कर लेना। जिमुतवाहन है अचिंतयत, जिमुतवाहन है अचिंतयत यत, सोचा कि अहम कल्प वृक्षात मनोरथम, मनोरथम मतलब अपने मन की इच्छा, साधयामी, कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। ये पूरा आंसर हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है जो आप नोट कर सकते हैं। ये जिमुतवाहन है अचिंतयत यत अहम कल्प वृक्षात मनोरथम साधयामी। ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, इस बॉक्स में जो आंसर है आप उसको नोट कर लीजिए। ये तीसरे प्रश्न यानी कि घ का उत्तर है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं घ पे। अगला प्रश्न है घ हितैषिण है मंत्रिण है जिमुतवाहनम किम उक्तवंत है। जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने जिमुतवाहन को क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे बगीचे में जो ये कल्प वृक्ष है, तुम्हें उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो इसका आंसर मैं यहाँ सामने लिख रही हूँ, तो आप नोट कर लेना। यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाऊंगी मैं, इसमें लिखूंगी इसका आंसर, तो आप नोट कर सकते हैं। जिमुत मंत्रीण है, मंत्रियों ने, उक्त है या उक्तवान। ठीक है, ये कर दिया आपने। इसके बाद आंसर लिखिए जो उन्होंने कहा। क्या कहा था उन्होंने? युवराज, हे युवराज, यो अयम, जो यह, सर्वकामदः कल्पतरुः, सर्वकामदः कल्पतरुः, जो सारी इच्छाएं पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, तव उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बगीचे में जो है, स वह, यानी कि वह पेड़, तव तुम्हारे द्वारा, सदा हमेशा पूज्य है, पूजनीय है, यानी कि तुम्हें हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। ये आपका आंसर होगा घ प्रश्न का। अभी आगे बढ़ते हैं, घ प्रश्न देखते हैं। जिमुतवाहन है कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर के क्या कहा? तो यहाँ पे आंसर मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर लेना। यहाँ पे बॉक्स बना करके लिख देती हूँ गै प्रश्न का उत्तर। तो जिमुतवाहन है उवाच, जिमुतवाहन ने कहा। क्या कहा वो मैं भी लिख देती हूँ। जिमुतवाहन है उवाच, क्या कहा कि यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि, अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। जिस प्रकार से पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं, ऐसा कर दो हे देव। यथा पृथ्वीम पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, पश्यामि तथा करोतु देव। ये पूरा एक वाक्य है जो मैंने ऊपर नीचे लिखा ना, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, कि नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनमें स्थूल पद यानी कि गहरा काला अक्षर जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। तो पहला वाक्य है तस्य सानोर उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर सुशोभित होता है क्या? कंचनपुर नाम का नगर। तो आपको बताना है क्या तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो तस्य मतलब उसके, तो तस्य आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रयोग हुआ है। किसकी चोटी की बात हो रही है? हिमालय पर्वत की चोटी। तो ये जो तस्य है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिमालय के। तो आप यहाँ पे लिख दो हिमालयस्य।
या आप हिमवते, हिमालय के लिए, हिमालयस्य तो सानू के हिसाब से, चोटी के हिसाब से तो हिमालयस्य होगा, या यहाँ पे आप हिमालयाय क्या करेंगे आप, ये सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, हिमालयाय या हिमवते, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। आगे है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषिक्तवान। तो आपको इस वाक्य में क्या बताना है कि ये जो तम है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तम प्रयुक्त हुआ है जिमुत वाहन के लिए। तो किसके लिए, जिमुत वाहन के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो जिमुत वाहन जो शब्द है उसमें चतुर्थी लगाएंगे आप, जैसे हिमालय में लगाई ना हमने, तो जिमुत वाहन आए, ये शब्द जिमुत वाहन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ख का उत्तर होगा जिमुत वाहन आए। गह अयम तव सदा पूज्य है, ये तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। तो ये जो अयम है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन है पूजनीय, कल्प वृक्ष। तो ये जो अयम है वो कल्प वृक्ष के लिए आया है, तो आपका उत्तर होगा कल्प वृक्षाय। अगला देखते हैं, तात हे पिताजी त्वम तो जानासी यत धनम विचि व चंचलम, कि आप तो जानते हैं कि जो धन है वो लहर के समान चंचल है। तो आपको क्या बताना है, ये जो त्वम है ये त्वम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये जिमुत केतु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिए जिमुत केतवे, जिमुत केतु में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, तो जिमुत केतवे शब्द यहाँ पे आप लिखोगे घ के आंसर में। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने चौथे पार्ट के 3 प्रश्न किए, आगे के प्रश्न अगले पार्ट में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, जो कि आपको हर एक पार्ट के एंड में अगली वीडियो मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।